हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार इग्नाइट हब आपका सबका स्वागत करता है हमारे एनईटी यूजीसी नेट के चैनल पे, जिसपे कि हम बात कर रहे हैं आपके बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में अगर बात की जाए तो हमने काफी सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन था, आपका जो कंज्यूमर फंक्शन वाला जो टॉपिक था, उसके बारे में काफी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक नई चीज लेके आए हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं आपका टॉपिक नंबर 9, इनकम इफेक्ट एंड एंजल कर्व के बारे में। बेसिकली आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इनकम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा, मतलब कि नेक्स्ट जब हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम उसमें एंजल कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली देखते हैं कि इनकम इफेक्ट क्या होता है। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम चलते हैं आपके कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट में बात करें तो सबसे पहले आता है इनकम इफेक्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम समझेंगे कि इनकम इफेक्ट क्या होता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है और आपको लगता है कि इस वीडियो का जो कंटेंट है वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली बहुत परफेक्ट है, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिए जाते हैं, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक को भी प्रोवाइड कीजिए जो इस एग्जाम में, इकोनॉमिक्स से बेसिकली एग्जाम में एक साथ खड़े हो रहे हैं, आपके साथ जा रहे हैं, ताकि उनका भी टाइम ना वेस्ट हो, डायरेक्टली उनको उनके टॉपिक्स मिलते रहें। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो अंडर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट वाज assumed that the income of the consumer remain constant if the income of the consumer changes। मतलब कि बात की जाती है, अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर हम ये देखें कि बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है, तो उसमें हम बात हमेशा करते हैं कि जो आपकी इनकम है, मतलब कि जो आपकी इनकम होती है कंज्यूमर की, वो क्या होती है, कांस्टेंट रखी जाती है। लेकिन अगर हम उस कंज्यूमर की इनकम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, उसे कांस्टेंट ना रखते उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें नजर आता है, कुछ ना कुछ वजह से हमें चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और क्या चेंजेस दिखने को मिलते हैं, अगर कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज देखा जाता है, मतलब कि इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर इंक्रीज होती है तो उसकी बजट लाइन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जो कि वो अपवर्ड शिफ्ट होती है राइट हैंड साइड में। ये कॉन्सेप्ट कैसे शिफ्ट होती है, क्यों शिफ्ट होती है, ये हमने जब आपका बजट लाइन वाला कॉन्सेप्ट किया था, उसमें शिफ्टमेंट ऑफ अ बजट लाइन भी देखा था कि चेंज होने की वजह से इनकम चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कैसे वो चेंज हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपकी इनकम में भी फॉल आया है तो आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है डाउनवर्ड, मतलब कि इनवर्ड आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बजट लाइन में पढ़ के आए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके एक बार विजिट कर लीजिए, उसको देख लीजिए। अब देखो बेसिकली होता क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सीधी बात है, अगर आपके कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूमर हैं और आपकी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो आपका बजट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। जहां अभी हम 5,000 रुपए महीना खर्च क्या करते थे, फिर हम क्या करेंगे 10,000 12,000, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हुई होगी उसी प्रोपोर्शन में हम भी क्या करते हैं, अपने खर्चे को करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी इनकम कम हो जाए, मतलब कि 5,000 अगर आप महीना कमाते हैं और आप 2,000 रुपए का महीना कमाने लगे, तो आपकी बजट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप उतनी ज्यादा कंजम्पशन नहीं करेंगे जितना आप पहले कंजम्पशन करते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली आपका इनकम इफेक्ट कहा जाता है। इस पूरे इफेक्ट को अभी तो हमने देखा कि थ्योरेटिकल क्या है और बहुत आसान लगा हमें सुनने में। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक कर्व के बेसिस पे, एक ग्राफ के बेसिस में समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से इस कर्व को समझ लीजिए। अगर ये कर्व क्लियर हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत आपको यहाँ पे फेस फिर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके बजट लाइन की। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे आपका जो भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, राइट। तो अब पहले हम लेंगे आपका एक्स वाई एक्सिस। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आपके, यहाँ पे हम वाई एक्सिस को लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डार्क लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और नीचे क्या हो गया आपका, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया। इतनी बात तो क्लियर थी। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो होगी आपकी बजट लाइन के बारे में। ठीक है, बजट लाइन के बारे में हम कैसे देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एजम्पशन ले लेंगे, एक फिक्स कर लेंगे अपनी बजट लाइन को। ये जो हमारी बजट लाइन है, ये मान लीजिए आपकी फिक्स्ड बजट लाइन है। ठीक है, अगर आपकी इनकम में किसी तरीके का इंक्रीज होता है तो आपकी बजट लाइन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये अभी हमने क्या किया है, इसके बारे में पढ़ा भी है और इसके बारे में अभी हमने देखा भी है। मतलब कि अभी हम यहाँ पे ये देख चुके हैं कि आपकी बजट लाइन किस तरीके से इंक्रीज होती है। अगर आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो आपकी बजट लाइन भी क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी।
उसी तरीके से अगर आपकी इनकम में किसी तरह का कोई चेंज देखा जाता है या फिर आपकी बजट लाइन डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि इनकम आपकी कम हो जाती है, तो बजट लाइन भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। इतना तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, इतना हम क्या कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो पहले मान लीजिए आपकी जो कंजम्पशन हुआ करती थी, जब आपकी प्रीवियस बजट लाइन थी, ये वाली रेड लाइन जो आपकी पहले बजट लाइन थी, तो आपका जो कंजम्पशन कर्व था, मतलब कि अगर मैं बात करूं आपके आईसी कर्व की, तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ गई तो अब क्या होगा, आपका कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका कंजम्पशन कर्व भी क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब कि आपका इंडिफरेंस कर्व भी चेंज हो गया। उसी के साथ साथ अगर मेरी बजट लाइन डिक्रीज होती है तो आपका इंडिफरेंस कर्व भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अगर आपका कंजम्पशन कर्व, मतलब कि आपका इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे कर्व की बात करें, अगर आपका इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ है, आपका इंक्रीज हुआ है। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या हो रहा होगा, आपका डिक्रीज हो रहा होगा। इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं और इसके बारे में हमने पढ़ भी दिया है, पहले हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम के वो भी चेंज हो रहे हैं। जब आपका बजट लाइन प्रीवियस रेड वाला था तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ करता था। अब क्या हुआ, आपकी बजट लाइन इंक्रीज हुई है, मतलब आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम ये पहुंच गए ऊपर की तरफ। वहीं आपका अगर आपकी बजट लाइन डिक्रीज हो रही है, मतलब कि आपकी इनकम कम हो रही है, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सीधी बात है, वो भी क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। तो देखो इन सब पॉइंट को अब अगर मैं बात करूँ टर्म्स में लिखने की अगर कोशिश करें, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कर्व है, वो मेरा क्या है, IC1 है, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ जो ऊपर गया है वो मेरा क्या है, IC2 है, क्योंकि मेरी इनकम में इंक्रीज हुआ। उसी के साथ साथ जो नीचे वाला कर्व है वो मेरा क्या है, IC3 है, क्योंकि मेरी इनकम में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया था वो क्या था, आपका E1 था, पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इनकम इंक्रीज हो जाने की वजह से अब क्या हुआ है, आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है E2। और उसी तरीके से इनकम में कमी आने की वजह से एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आता है, जो कि क्या है, आपका E3। ये तो आपका यहाँ पे तक क्लियर हो गया इनकम इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है। उसी के बाद यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स वाई की, मतलब कि वाई गुड की यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है, यहाँ पे हम वाई रखेंगे। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात की जाए नीचे क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कम्युनिटी एक्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि इनकम बढ़ने से आपकी बजट लाइन इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, और आपका क्या हुआ, बजट लाइन डिक्रीज हुई, मतलब कि इनकम कम हुई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो गया, नीचे की तरफ मूव कर गया। अब क्या होता है आपका, बेसिकली जो हमें देखना होगा, जो एक नई चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है, निकल के दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है कि जो भी लाइन इन सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करते हुए निकलेगी, मतलब कि E3 को, उसके बाद E1 को और उसके बाद E2 को, जो लाइन आपकी यहाँ पे क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे टच करते हुए निकलती हुई नजर आ रही है, बेसिकली वो किस क्या कहलाएगी, आपकी नई नई लाइन बनेगी। इस नई लाइन का जो नाम रखा गया है वो है आपका ICC, मतलब कि इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसे हम क्या बोलेंगे, ICC। यही क्या दिखाता है, आपका इनकम कंजम्पशन कर्व दिखाता है कि कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ और कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। ये पूरी फिगर जो आपकी दिखाती है, ये दिखाती है आपके इनकम इफेक्ट को यहाँ पे शो किया जा रहा है, जो कि ये दिखाता है कि इनकम में अगर किसी तरीके का इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन इनकम, दैट मीन्स कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि इक्विलिब्रियम भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिक्रीज हुई है, अगर आपके इनकम, डिक्रीज इन इनकम अगर नोट किया गया है, तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, राइट। ये चीजें यहाँ पे हमने क्या की हैं, कवर की हैं, और हमने देखा है कि किस तरीके से कंज्यूमर की इनकम अगर चेंज होती है तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज होता है। इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा, जो कि हमने इस कर्व से समझने की कोशिश भी की है। इसी को कहते हैं हम इनकम इफेक्ट, और जो पॉइंट आपकी इन सभी इक्विलिब्रियम को टच करता है वो ऊपर जाएगा, इसे हम ICC, मतलब कि इनकम कंजम्पशन कर्व के नाम से जानते हैं।
ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था आपका क्या कहलाता है, इनकम इफेक्ट कहलाता है, जो कि आप इन डिफरेंस का वो बजट लाइन के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका इनकम इफेक्ट में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखने को बहुत मिलता है। जो अभी तक हम बात कर रहे थे आपके प्राइस इफेक्ट से रिलेटेड बात की जा रही थी, अब हम इनकम और सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं। इनकम इफेक्ट बेसिकली इतना ही था। आगे क्लास में अब वो एंजल कर्व की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू क्लास।